हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में हम लोग लंबवृत्तीय बेलन में 12 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और आज 13 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। कहता है एक बेलन का आयतन 5544 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का ऊंचाई दे दिया है, बेलन का ऊंचाई दे दिया है, कितना दे दिया है, एच हमको कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। और बेलन का आयतन 5544 घन सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है इसकी त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या तो यहां से निकल जाएगा क्योंकि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और इतना बराबर 5544। यहां से आर निकाल लेंगे, एच मालूम है, तो अंत में बेलन का वक्र बराबर लगा देंगे 2 पाई आर एच बन जाएगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं। पाई का मान 22/7 और आर का मान निकालना ही है। एच कितना है, 16 है और बराबर कितना 5544। क्या करेंगे, गुना करेंगे 22 गुने 16 गुने आर स्क्वायर बटाई कर देते हैं 5544 7 हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा। आर स्क्वायर का यदि मान निकाला जाए तो 5544 गुने 7 बटे कितना हो जाएगा 22 गुने 16। ये होगा इतना। इसको देखिए काट रहे हैं, जो कटेगा काट देंगे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 से 44, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 3 17, इतना बटे कितना 16। अब r निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा बटे कितना 16। अब जो है 1764 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, देखिए 4 चौक कितना 16, 1 बचेगा 8, कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। 4 चौक 4 नहीं लगेगा, 8 बार में देखते हैं। 8 8 64, 8 8 64, सॉरी इतना नहीं, 2 बार में लगेगा। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। इसका वर्गमूल है 42 आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया। बहुत करेंगे, इसको काट सकते हो। 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, यानी आर बराबर आ गया 21 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर आर आ गया। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। क्या हो गया, एक बेलन का त्रिज्या निकल गया। तो बच्चे आर हम लोग का कितना आ गया 21 बटे 2 सेंटीमीटर। अब कहता था कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लगा देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है 21 बटा 2 और एच कितना है 16 है। इसी को गुना भागा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 21, 2 से 2 कट गया, 22 66 और गुने 16, इतना वर्ग सेंटीमीटर। गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन रहा, तो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं उसको समझा रहा हूं आप लोग को। जो भी एक टाइप का क्वेश्चन रहे उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए
कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 14 नंबर ऊंचाई दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है, और कहता है बेलन के आधार का परिधि, बेलन के आधार का परिधि कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है, तो वृत्त के आकार का होता है, यानी वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई r। इतना बराबर कितना, 88। यहाँ से r निकल जाएगा और h मालूम है, इसके बाद वक्र हम लोग लगाएंगे 2 पाई r h, वक्र भी निकल जाएगा। तो बहुत आसान है, 2 पाई का मान 22/7, r कितना, r तो निकालना है यहाँ से, और बराबर कितना, 88। 22 दूनी 44 है, 44 दूनी 88, एक बार में काट सकते हैं यहाँ से, बटा 1 करेंगे, तिरछा तिरछा से गुना होगा तो 7 दूनी कितना होगा, 14, यानी r जो है 14 सेंटीमीटर आ गया। h मालूम है तो लगा दीजिएगा। इसलिए बेलन का वक्र पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र को मैंने बताया था कि पार्श्व भी कहेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है, तो r 14 है और h कितना है, h 5 है, इसी को काट दीजिएगा अंतर आ जाएगा। 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में 5 से गुना करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए, तो ये भी सेम क्वेश्चन था। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखिए ये भी ठीक है, बहुत आसान है, उसको भी मैं समझा रहा हूं। बेलन का दे दिया है, वक्र दे दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 880 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और हाइट इसका दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात करिए। अब की आयतन पूछ रहा है, उसमें वक्र पूछ रहा था और परिधि दे दिया था, तो यहाँ पे आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी हमको r मालूम करना पड़ेगा, h मालूम है। देखिए h 20 सेंटीमीटर है ना, r निकालना पड़ेगा, तो r निकालने के बाद जो है फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेलन का वक्र दिया है, तो हम कहेंगे कि बेलन का वक्र बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r तो निकालना है, और h कितना है, 20 है, बराबर 880। देखिए तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी इतना हो गया, ये बटे 7, बराबर पर काट सकते हैं डायरेक्ट, तो r बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो अब r देखिए तो 7 निकल ही गया, तो बेलन का आयतन नहीं निकलेगा। बेलन का आयतन बराबर क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 7 है, स्क्वायर इसलिए 2 बार गुना किया, h कितना है, 20 है, कट गया, 22 × 54 से 154 गुने कितना, 20, इतना घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा गुना करने के बाद। तो देखिए भाई सब जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हमसे बनवाने से बेटर है कि आप लोग इसको क्या करें, ट्राई करें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 16 नंबर भी देखिए, कहता है एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपकी आयतन दे दिया 16 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। और जब भी वीडियो को देखा कीजिए तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, ये नहीं कि बैठे हुए हैं सर भेज दिए 2 मिनट देखिए इसके बाद बंद कर दिए। वीडियो को देखिए, पढ़ने के उद्देश्य से देखिए, समझने के उद्देश्य से देखिए, कोई
गाना नहीं है कि 1 मिनट सुन लिया मनोरंजन हो गया बंद कर दो, समझे। तो देखिए 16 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेलन का क्या दे दिया भाई, आयतन दे दिया है। बेलन का आयतन दे दिया है, कितना दिया है, 448 पाई घन सेंटीमीटर, और इसका हाइट दे दिया है 7। हाइट कितना दिया है, 7 दिया है। तो कहता है इसका पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व का मतलब वक्र होता है, और संपूर्ण पूछ रहा है, कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r × r + h, ये दोनों पूछ रहा है। तो देखिए तो h मालूम है, बेलन का आयतन दे दिया है, यहाँ से r नहीं निकल जाएगा, पाई r² h बराबर कितना 448 पाई घन सेंटीमीटर, पाई से पाई काट दीजिए, r² और h कितना है 7 है, बराबर 448 बटे कितना 7 कट जाएगा, देखिए तो 7 × 42, 2 बच गया 7 × 28, तो स्क्वायर खत्म होगा, रूट चढ़ेगा ना, तो r बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। r निकल गया कि नहीं निकला, बहुत आसान है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते थे। तो ये जो है हमारा r निकल गया, h मालूम है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी संपूर्ण नहीं, आगे वक्र निकाली ना, वक्र यहाँ जिसको पार्श्व भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 पाई r h, पार्श्व को ही वक्र कहते हैं। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ गया 8 आ गया, h कितना है 7 है, कट गया 22 × 44 में 8 से गुना करिएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर पूछ रहा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी फार्मूला लगा देंगे, 2 पाई r × r + h, 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 8 है, 8 + h कितना है 7 है, इसी को हल कर दीजिएगा, 22 × 44, 44 × 8, और कितना हो गया 8 × 7 15/7, गुना करने के बाद भागा दे दीजिएगा, उतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये रहा हम लोग का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। और इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके, कोई भी इसका मतलब लाभ उठाने से नहीं बच सके, सब कोई लाभ उठा ले। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक आप लोग का इसी तरह से क्लास मिलेगा। 17 का पहला क्वेश्चन देखिए, बेलन के आधार का परिधि दे दिया है, बेलन के आधार का परिधि कितना है 110 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट यहां से r पहले निकालिए ना, 2 पाई r बराबर 110, परिधि दिया है 2 पाई r दिया है, 2 पाई का मान 22/7 बराबर 110, 22 × 44 r बटे 7 बराबर कितना 110, डायरेक्ट काटे क्या 22 × 44, 22 5 कितना होता है 2 उतल से, यानी 2r बराबर कितना आ गया 7 बचे 35, तो r बराबर आ गया 35/2, 17.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा r। अब जो है देखिएगा, कहता है ना कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वैल्यू निकल जाएगा उसका 4400 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी बेलन का वक्र होता क्या है 2 पाई r h,
बराबर 4400। देखिए तो 2 पाई का मान 22/7, आर हम निकाल चुके हैं कितना 35/2। ये यहां से निकल गया, काट दें 7 × 5 = 35, 2 से 2 कट गया, 22 5 कितना होता है 72 से 110, h बराबर कितना 4400। डायरेक्ट काटे क्या, यहाँ से काट दे, जैसे 4400 है ना, गुणांक से कहाँ जाएगा भागम आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 4 44, यानी h बराबर आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई h निकल गया, r निकल गया। r कैसे निकला, बेलन के परिधि दिया था, परिधि से हम लोग r निकाल लिया। आपकी सर आगे वक्र दिया था तो आप परिधि क्या निकाले, तो हम इसलिए निकाले बेलन का वक्र यदि फार्मूला लगाते तो 2πr(h) होता। हमको दो मान में एक को मान ही याद नहीं है, मालूम है नहीं है, और इसमें दो में एक ही मान आ रहा है, r आ रहा है, तो r अज्ञात पद है, बाकी सब मालूम है, इसलिए r आगे निकालेंगे। r निकालने के बाद इसमें फिर r रख देंगे तो h बचेगा, h यहाँ से निकल गया। अब r मालूम हो गया, h मालूम हो गया, तो पूछ कौन सी रहा, बेलन का आयतन। तो इसको मिलाते हैं, बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, r का मतलब कितना 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करिए ना जी। h है, h कितना है 40 है, इसी को हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कट रहा है, 11 दूनी 22, 7 × 5 = 35, 20 दूनी 40, सब तो कटिए गया, 11 × 5 = 55, 35 दूनी 70, यानी 700 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा, उतना घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 17 का पहला है, 17 का सेकंड देखते हैं क्या है। आज जो भी टाइप जो है 2 में जो भी क्वेश्चन है मैं उसको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। देखते हैं 17 का बी में कहता है कि एक बेलन के आधार का परिमिति, परिमिति का मतलब होता है जानते हैं क्या, परिधि होता है, परिमिति का है या परिधि का है, तो दोनों एक ही चीज होता है। तो इसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ। देखिए एक बेलन की परिमिति दे दिया है, बेलन के परिमिति, परिमिति कितना दे दिया भाई 132 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिया है इसका 25, हाइट कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। देखिए दोस्त, जब तक हमारा r मालूम नहीं रहेगा, h मालूम नहीं रहेगा, तो आयतन हम नहीं निकाल सकते हैं। यह चूंकि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो क्या करिए यहां से निकाल लीजिए r, बेलन का परिमिति यानी 2πr बराबर कितना 132, 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 132, 22 दूनी कितना 44, r/7 बराबर 132, काट दे डायरेक्ट, 11 दूनी 11 11 कम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, 4 3 12, 44 3 132 होता है। तो r बराबर कितना आ गया, बोलिए r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा, πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 21, स्क्वायर का है तो 2 बार करिए, h कितना है 25 है, इसी को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 21 22 66, गुने कितना 21 गुने 25, इतना घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये आप लोग का आज एक टाइप का जो भी क्वेश्चन था टाइप 2 में, मैं उस सभी क्वेश्चन को बना दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये जो है ऑनलाइन क्लास से वंचित ना रह जाए।
इसमें मैंने क्वेश्चन बताया 13, 14, 15, 16, 17 और का पहला और 17 का दूसरा। अब जो बाकी जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।